कहानी शुरू होती है एक ऐसे खित्ते से जो दुनिया के किसी नक्शे में वाज़े नहीं मिलता। एक ऐसा मकाम जहां दिन के वक्त खामोशी होती है और रात के वक्त जिंदगी, लेकिन वो जिंदगी इंसानों की नहीं। मकामी लोग इस जगह को शबनगर कहते हैं, रात का शहर। सदियों से यहाँ एक ऐसी कौम के किस्से सुनाए जाते हैं जो दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनकी आंखें रात के लिए बनी थीं, उनकी इमारतें तारीकी में चमकती थीं और उनकी जुबान सरगोशियों जैसी थी। लोग उन्हें रात के मुसाफिर कहते थे। कहानी के मरकजी किरदार का नाम फराज है, एक मुहक्किक जो पुरस्रार तहजीबों के पीछे अपनी जिंदगी लगा चुका था। फराज ने बचपन में अपने नाना से शबनगर के किस्से सुने थे, मगर इसे हमेशा यही लगा कि ये सब सिर्फ जंगलों की कहानियां हैं। लेकिन जब इसे एक पुराना नक्शा मिला जिसके कोनों पर अजीब सियाही से निशानात बने थे, इसका शक यकीन में बदलने लगा। फराज कई दिन सफर करता हुआ जंगलों, खुड्डों और चट्टानों से होता हुआ एक बेहद खामोश वादी तक पहुंच गया। सूरज डूब रहा था और जैसे जैसे रोशनी कम होती जा रही थी, फिजा में एक अजीब सा इर्तियाश महसूस होने लगा। फराज ने पहली बार इस एहसास को महसूस किया कि यहाँ कुछ ऐसा है जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं। वादी की हवाएं जैसे सांस ले रही थीं। सूरज मुकम्मल गुरूब होते ही फराज ने देखा कि सामने की चट्टानों पर हल्की नीली रोशनी उभरने लगी। ये रोशनी किसी लैंप की ना थी, ना किसी टार्च की। ये रोशनी खुद पत्थरों के अंदर से निकल रही थी। इसी वक्त दौर से कदमों की आवाज आई, हल्की मगर वाज़े। जिस व अरित्र नर्म अरलराऊ वसामिना इसा रडूसरा रई इन जस्मदन जिस्त मर इन रिंसनु जिस फर्राजुन हरान रा। आखिरकार वो लोग सामने आए और उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी जानवर आ इंसान में नहीं देखी गई थी। ये चमक अंधेरे की पैदावार थी। एक बुजुर्ग ने फराज से कहा, तुम दिन के रहने वाले हो। तम औ फराज ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। तम वनु, दिन की रोशनी में कहां जाते हो? बज़र मिस्रंदी, हम रोशनी में मर जाते हैं। हमारी जिंदगी रात की सांसों से बंधी है। जब दिन आता है हम अपने घरों की गहराइयों में छप जाते हैं। हम रोशनी के बच्चे नहीं, हम तारीकी के मुहाफिज हैं। फराज ने शहर देखा, अंधेरे में जगमगाता हुआ। इमारतें ऐसे पत्थरों से बनी थीं जो सिर्फ तारीकी में चमकत। सड़कें खामोश थीं, लेकिन हर तरफ सरगोशियां थीं, जैसे लोग बातें नहीं बल्कि हुआ के जरिए जज्बात बांट रहे हों। फराज ने पूछा, तुम दुनिया से अलग क्यों रहे? बुजुर्ग ने आह भरी, वन इंसान खौफिन जिद्वा, वो हर इस चीज को खत्म कर देते हैं जिसे वो समझ नहीं सकते। हमने खुद को छुपा लिया ताकि बच सके। वक्त गुजरने के साथ फराज को एहसास हुआ कि ये कौम ना वहशी थी ना जालिम, सिर्फ मुख्तलिफ थी। लेकिन रात चंद घंटों की मेहमान थी। जैसे ही आसमान ने हल्का सा नीला रंग लिया, पूरी कौम अपनी चमकती इमारतों के दरवाजों में गायब होने लगी। बुजुर्ग ने जाते जाते फराज से कहा, हम जिंदा हैं, मगर सिर्फ उन आंखों के लिए जो तारीकी को दुश्मन नहीं समझती। दुनिया में हर रोशनी अच्छाई नहीं और हर तारीकी बुराई नहीं होती। बस सिद्वैली। अगले लम्हे सारा शहर अंधेरे की लपेट में डूबकर गायब हो गया। फराज ने महसूस किया कि इसने इंसानों की नहीं, एक पूरी रात की तहजीब देख ली है। लेकिन वो जानता था, ये राज हमेशा के लिए नहीं बताए जा सकते।